निकल जाओ जब तक सर मैं ना बुलाऊं, बेल ना करूं। सर लाइव है। किसी को यहाँ हेलो भी नहीं कर। हाँ ये कुछ है इधर। सर हेलो Итадан logo сюда. सर लाइव चल रहा है। Ими. Итадан logo сюда. Имран. जी तो जानना चाहते हैं कि जो आज आपने रिकवरी की है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने बुलाई है सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा क्या है? इसके हवाले से बताया। मुद्दा बेसिकली ये है कि हमारे यहाँ 20 तारीख को गुलाम जिलानी खान जो कोकरबाग मलबाग में रहते हैं, पुलिस स्टेशन सोरा की जुरिडिक्शन आती है, वो उनके घर यहाँ कुछ दिनों के बाद शादी होने वाली थी। वो मीनवाइल जो उनने ज्वेलरी घर में जमा करके रखी थी, तो ड्रामाई अंदाज में वो चोरी हो जाती है। तो नेक्स्ट डे 21 तारीख को वो हमारे पास आते हैं पुलिस पोस्ट अहमदनगर में, जो पुलिस स्टेशन सोरा की जुरिडिक्शन में आता है। तो वहाँ पर उन्होंने एक कंप्लेंट दे दी कि मेरे घर में ऐसे चोरी हो गई कि वो 20 तारीख को घर से 4 और 7 बजे के बीच में कहीं बाहर गए थे 1-2 घंटे के लिए, घर में कोई नहीं था। तो जब वो वापस आए तो उन्होंने देखा कि घर में जो ज्वेलरी थी वो सारी चोरी हो गई थी। तो उसी बेसिस पे हमने, उस कंप्लेंट की बेसिस पे हमने एक FIR दे दिया 91/2021 अंडर सेक्शन 454380 IPC। तो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई हमारी तरफ से 21 तारीख से। तो उसमें हमारे जो SSP श्रीनगर हैं श्री संदीप चौधरी जी IPS, उन्होंने एक टीम बनाई मेरी सुपरविजन में, जिसकी क़यादत SDPO कंसर्न शफात साहब कर रहे थे। उसके अलावा उसमें मेंबरान मतलब SHO सोरा तनवीर साहब थे, जो इंचार्ज पुलिस पोस्ट हमारे थे मोहम्मद अमीन साहब, ये भी उसमें थे। तो हम लोगों ने मतलब फौरी तौर पर उस पर कार्रवाई स्टार्ट की। जो हमारी टेक्निकल एनालिसिस थी, जो हमारी मतलब आसपास जो हमारे क्लूज़ मिले, जितने भी हमारी मतलब आसपास शवाहिद मिले, तो उसकी बेसिस पे हमने कई सस्पेक्ट्स बुलाए, उनसे बातचीत की, उनकी क्वेश्चनिंग की। तो फाइनली आज सुबह यानी 24 तारीख को हमें उस केस में एक बड़ी कामयाबी मिली। जो उसमें एक सस्पेक्टेड लड़ी थी, तो उसके मतलब एतराफ़ पे हमने वो जो जितनी भी स्टोलन प्रॉपर्टी थी उसमें वो रिकवर कर ली। तो कुल मिला के कितने की प्रॉपर्टी थी सर? तो आपके सामने ये हमने प्रॉपर्टी रखी है, जो स्टोलन प्रॉपर्टी है आप देख सकते हैं कि ये 60-70 लाख से कम तो है नहीं। तो इनके घर में कुछ दिनों के बाद शादी होने वाली थी, इनकी बेटी की शादी होने वाली थी। इन बेचारों ने ज़िंदगी भर की पूंजी इसमें लगाई थी। तो शादी के लिए तैयारियां हो रही थी। तो नेचुरली आप समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ शादी से पहले लोग जेवरात जमा करके रखते हैं दुल्हन के लिए, या जो आने वाली दुल्हन है उसके लिए। तो उन्हें जमा करके रखे थे। तो आप देख सकते हैं कि कम से कम ये 60-70 लाख से कम तो चोरी नहीं है। तो इरशाद साहब, अगर देखा जाए शुरुआत में जब इन्वेस्टिगेशन इस केस की हुई थी, तो आप लोगों ने बहुत सारे सस्पेक्टेड जो थे मेंस को उनको बुलाया था। फिर ये केस जो है रिवर्स में कैसे चला गया कि फिर आपको पता चला कि इसमें जो लेडी इन्वॉल्व है? बिल्कुल, बेसिकली जो मतलब घर के जो फर्द थे, जब हम मतलब अफराद थे, उनसे हमारी बात जब हुई, तो उसमें मतलब कई लोगों का मतलब उसमें हम पूछताछ कर रहे थे। लेकिन मतलब उन्होंने ये एक हमें पिन पॉइंट करके दे दिया कि ये इसमें जो ये लड़ी है ये उनके मकान के साथ में ही रहती है, उनके घर आना जाना है। तो मतलब शकावरों की लिस्ट में ये टॉप प्रायोरिटी पे थी। तो बट लड़ी थी, थोड़ा सा हमें बड़े सोच समझ के उससे पूछताछ करनी थी, मतलब कानून को मद्देनजर रख के पूछताछ करनी थी। तो मतलब फाइनली हम इसमें कामयाब हो गए। और अरेस्ट कितने हो गए सर इसमें? अभी तक अरेस्ट इसमें वही लेडी हुई है जो सस्पेक्टेड लेडी थी, जिसके यहाँ से हमने ये माल जो है स्टोलन प्रॉपर्टी थी रिकवर की है। तो अभी और पूछताछ जारी रहेगी बाकी लोगों की भी। तो इससे पहले भी अगर देखा जाए इस हजरतबल के अंदर जो कमर्शियल व्हीकल्स थे उनकी भी चोरी का केस जो है वो सामने आया था। तो उसमें क्या कोई इन्वेस्टिगेशन या कोई कार्रवाई? कमर्शियल व्हीकल्स की चोरी नहीं हुई थी, हो सकता कुछ गाड़ियों का तेल निकाला गया था रात को। तो मैं ऐसे लोगों से अपील करता हूं कि वो जहां पर ये बस स्टॉप है, जहां पर ये इनके सोमो स्टैंड है, वहां पर चौकीदार रखा करे, क्योंकि तेल वेल की चोरियां मतलब रोकने के लिए वो सबसे अच्छा मेथड है। और दूसरा मैं लोगों से अपील करता हूं कि वो मतलब अगर CCTV लगाए तो उससे चोरियां रोकने में हमें काफ़ी मदद मिलेगी। Sir, as far as this is concerned, your investigation, इसमें आपको क्या पता चला कि जो ये है विक्टिम जिसकी घर चोरी हुई उसकी क्या लापरवाही हुई थी, जो क्या फ्यूचर में किसी को कोई हिदायत? दो चीजें थी। सबसे पहले जो उन्होंने ये ज्वेलरी रखी थी ये इतनी सेफ नहीं थी। मतलब चाबी वहां रख देना, मतलब फिर किसी और को भी दिखाना चाबी कहाँ है, ये हमारे जेवरात कहाँ है।
मतलब किसी पे मतलब ऐसे जब इतनी मतलब आप समझ सकते हैं कि ज्वेलरी ह्यूज कॉस्ट में है, तो ऐसे में थोड़ा सा हमें ध्यान रखना चाहिए, किसी पे ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, मतलब किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए हमें हर किसी पे कि हम उसको कहेंगे कि हमारे सेब कहाँ है, जेवरात कहाँ है, चाबी कहाँ है, चाहे वो हमारे रिश्तेदार हो, चाहे हमारे हमसाए हो, चाहे यार दोस्त हो, थोड़ा सा मतलब एक सेक्रेसी रखने की ज़रूरत है ही है घर में। उसके अलावा मैं मतलब ये भी एक चीज़ मुझे लगी कि उन्होंने तो घर में सीसीटीवी वगैरह का कोई इंतज़ाम नहीं रखा था। Was it difficult for you, sir, to manage all these things because आपके पास स्टार्टिंग में कोई क्लू भी नहीं था और एज पर जहाँ तक हमेशा जब चोरी होती है तो मतलब इसमें सस्पेक्ट्स होते हैं, कोई एक्यूज नहीं होता है, तो किसी को भी हम मुलजिम मान के चलें ये मुश्किल होता है। मतलब जब हमारे पास शवाहिद होंगे, सबूत होंगे, रिकवरीज होंगी, तभी तो हम किसी को मतलब एक्यूज ठहरा सकते हैं। तो हमेशा एक चैलेंज रहता है, तो इसमें भी चैलेंज रहा, और सबसे बड़ा चैलेंज ये रहा कि इसमें जो मेन एक्यूज थी वो एक लेडी थी, और उसको डील करना, उसको ब्रेक करना, उससे कन्फेस करवाना, उससे रिकवरी करना, वो चैलेंज रहा हमारे लिए। लेकिन हमने बड़े कानूनी तरीके को अपनाते हुए मतलब 41 में उनको बुलाया, उनसे पूछताछ की, लेडी जो हमारी पुलिस लेडी है उनको साथ रखा, बाज़ाब्ता इसमें मतलब कानूनी तरीके से हमने काम किया और हम कामयाब हुए। और इसका नतीजा ये है कि एक प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन हुई और उसका नतीजा ये आपके सामने बिल्कुल है। अगर कॉमर्शियली चोरी होती है तो वहां पे आप पुलिस को जो है सीसीटीवी की मदद से वो इन सब चीजों तक पहुंच जाती है। ये तो पर्सनल में अगर देखा जाए, ये वहां पे ना तो कोई सीसीटीवी था या बाकी सारी चीजें थी, तो शुरुआत कैसे की थी आप लोगों ने? शुरुआत जो अफराद खाना थे उनसे हमारी बात हुई कि इनके घर में आना जाना किसका है, कौन आता है, कौन जाता है, उस दिन कौन आ सकता था, कौन जा सकता था। तो मतलब उसी बुनियाद पे हमने जीरोइंग की, तो जीरोइंग में ये लड़ी हमें जीरोइंग हुई, तो उसके बाद ही जब इसे पूछताछ शुरू हुई तो फाइनली हम कामयाब हुए। ये जो लेडी थी, was this concerned with them or she was some unknown person? नहीं, अननोन नहीं थी, बिल्कुल घर के हमसाए, यहाँ कह सकते हैं कि रिश्तेदारी में उनके घर आना जाना था। तो जैसे मैं कह रहा था, इजी एंट्री इसकी थी, आना जाना था, एसेसिबिलिटी इसकी थी। मतलब people should be हाँ, वेरी about जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि इसमें मैं कहता हूँ कि जब घर में जेवरात हो, कीमती चीजें हो, तो सेक्रेसी रखना जरूरी है। ये घर के अफरादी खाना को ध्यान रखना चाहिए कि चाबी कहाँ रखनी है, ये चीजें कहाँ रखनी है, बाकी रिश्तेदारों से, बाकी हमसायों से, बाकी जान पहचान वाले लोगों से तो थोड़ा सेक्रेसी रखने की जरूरत है इन चीजों में। तो ज्यादा हमें हर किसी पे मतलब आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। तो आज भी मुझे ऐसा ही लगा कि लोगों ने आंख बंद करके भरोसा किया है, और इतनी मतलब बड़ी चोरी तभी हुई कि जब उन्होंने भरोसे में आके जेवरात के बारे में मतलब या चाबियों के बारे में किसी को मतलब दिखाया था। कब तक ये रियल ओनर्स को देगी ये प्रॉपर्टी? बस हम उनसे अपील करते हैं कि वो जाएं, मजिस्ट्रेट के पास रिलीज कराएं, हम उनके हवाले कर देंगे विदिन मतलब जो कोर्ट प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस वो फॉलो करें, उनको मजिस्ट्रेट के पास जाना है, अप्लाई करना है, रिलीजिंग के लिए रिलीज कर दें और ले लें। Sir, as उनकी far as, प्रॉपर्टी है। this is concerned, तो approximately it's touching 1 crore 60 to 70 lakh. हाँ, 60-70 लाख हमारा अप्रोक्सीमेटली, मे बी मोर or less, something like that. So इतनी बड़ी प्रॉपर्टी आपने ये within 48 hours कर ली. It's a compliment to the JK police, especially you. तो you. इसके लिए आप किसको क्रेडिट देना चाहेंगे? How you managed to do it within 48 hours like? एक तो मैं अपनी टीम को क्रेडिट देना चाहता हूँ जिन्होंने इसमें इतने एफर्ट्स किए, सीरियसली इस केस को देखा, और दूसरा जो हमारे सीनियर ऑफिसरान साहिबान हैं उन्होंने भी इसमें हमें सीरियसली देखने के लिए कहा, और हम भी इसमें सीरियसली बैठे। और जो इसमें मतलब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि हमने इसमें जल्दी से जल्दी कोशिश की कि ये चोरी मतलब जो इसमें मतलब सॉल्व हो जाए, जो प्रॉपर्टी है वो रिकवर हो जाए। तो जितना टाइम गैप मतलब मैं लोगों से अपील करता हूँ कि अगर कहीं चोरी होती है वो जल्द पुलिस के पास आ जाए। अगर ये 10 दिन के बाद आता, 15 दिन के बाद, हमारे लिए मुश्किलात बढ़ जाते। ये एक दिन चोरी, दूसरे दिन आ गया, जल्दी आ गया, हमने भी इन्वेस्टिगेशन सीरियसली की, प्रोफेशनली की, तो उसी का नतीजा है कि ये चोरी सॉर्ट आउट हो गई। Thank you very much. Scene of occurrence with preserved the